वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें जिससे कि आने वाले हमारे इस सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस अपने पास एक नोटबुक रख लें जिससे कि स्टोरी में जितने सारे न्यू वर्ड हैं उनको आप उस नोटबुक में ऐड करते चले जाइए। साथ ही गाइस पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर चलते हैं एंड आज का जो टाइटल है वो देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। तो आज का जो टाइटल है वो फूलिश एक्ट ऑफ अ फूल। फूलिश का अर्थ तो सभी को जानते हैं एंड इसका अर्थ जो होता है वो बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है। एंड एक्ट ऑफ अ फूल यानी कि मूर्ख व्यक्ति का या मूर्ख का मूर्खतापूर्ण कार्य, यानी कि मूर्ख का मूर्खतापूर्ण कार्य, फूलिश एक्ट ऑफ अ फूल। गाइस चलिए अब स्टोरी में देखते हैं कि आखिर मूर्ख का मूर्खतापूर्ण क्या कार्य है। तो आइए शुरू करते हैं। There were 3 brothers living in a village। अर्थात एक गांव में 3 भाई रहते थे। एंड देखिए गाइस सेंटेंस पास्ट में है इसलिए यहाँ वर का उपयोग किया गया है। एंड 3 ब्रदर हैं इसलिए यहाँ प्लूरल वर यानी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। They were very poor। कौन लोग? ये तीनों जो भाई थे उनके लिए यहाँ प्लूरल दे आया है एंड हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है। तो दे वर वेरी पुअर यानी वे लोग बहुत गरीब थे, यानी कि तीनों भाई बहुत गरीब थे। एमंग द 3 ब्रदर्स द यंगेस्ट वॉज अ फूल। एमंग का अर्थ होता है के बीच, यानी कि उन तीनों भाइयों के बीच जो सबसे छोटा भाई था वाज अ फूल। फूल का अर्थ होता है बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है। तो उन तीनों भाइयों के बीच जो सबसे छोटा भाई था वो बेवकूफ़ था। अब आगे देखते हैं। बट ही थॉट हिमसेल्फ अ क्लेवर मैन। देखिए गाइस लोगों का मानना था या वो स्टोरी में मानना है कि वो बेवकूफ़ था, लेकिन बट ही थॉट मतलब जो उसका विचार था, हिमसेल्फ मतलब अपने बारे में, उस छोटे भाई का अपने बारे में विचार था कि अ क्लेवर मैन कि वह एक चालाक व्यक्ति है। यानी कि लोगों के सोचने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप में यह सोचता था कि मैं एक चालाक आदमी हूँ। अब देखिए गाइस आगे क्या होता है। द अदर 2 brothers told him to sell their ox in the city। अब देखिए गाइस उस छोटे भाई के अलावा जो 2 भाई थे यानी कि द अदर्स 2 brother told him, जो 2 भाई थे वो उनसे कहते हैं टू सेल यानी कि बेचने के लिए, देयर ऑक्स यानी उनके बैल को या उन तीनों का जो बैल था उनको, इन द सिटी यानी कि वो कहते हैं दोनों भाई मूर्ख भाई से कि तुम इसे सिटी में लेकर बेच दो। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द वे। गाइस ऑन द वे का अर्थ होता है रास्ते में या रास्ते पर। ऑन द वे अ सडन स्टॉर्म एरोस यानी कि जब वो छोटा भाई यानी कि जो मूर्ख भाई था वो जब बैल को शहर ले जा रहा होगा बेचने के लिए तो रास्ते में अ सडन यानी कि अचानक, स्टॉर्म का अर्थ होता है आंधी तूफान, एरोस का मतलब आगमन हो जाना या आ जाना, तो रास्ते में अचानक आंधी तूफान आ जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है। वाइल्ड यानी कि जब, पासिंग अंडर अ ट्री यानी कि जब वो मूर्ख व्यक्ति था या मूर्ख भाई था वो जब पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। वाइल पासिंग अंडर अ ट्री द यंगेस्ट ब्रदर हेयर्ड द क्रिकिंग साउंड ऑफ द ट्री। जब वो पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तो जो वो बेवकूफ़ यानी कि यंगेस्ट जो भाई था ब्रदर था वो हियर यानी कि उसे सुनाई देता है द क्रिकिंग साउंड यानी कि ऑफ ट्री का, यानी क्रिकिंग साउंड का अर्थ होता है जो पेड़ की कर्कश की आवाज़ होती है, चरचराहट की आवाज़ होती है, यानी कि आंधी तूफान चल रहा है तो वही
चरचराने की आवाज़ उसे सुनाई देता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। He thought that the tree was speaking to him। अब देखिए ही यहाँ किसके लिए आया, ही यहाँ इस यंगेस्ट ब्रदर के लिए आया। तो ही थॉट यानी कि वो सोचता है कि, दैट का अर्थ होता है कि, द ट्री जो पेड़ है वॉज स्पीकिंग टू हिम कि जो पेड़ है वो हमसे बोल रहा है या हमसे कुछ बात कर रहा है या कुछ बोल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। ही आस्क द ट्री, अब वो ट्री से कहता है, आई थिंक यू विश टू बाय माई ऑक्स। अब देखिए उसको लगता है कि जो पेड़ है वो हमसे कुछ बोल रहा है। एंड ही आस्क, और उसके बाद वो कहता है पेड़ से, आई थिंक यू विश टू बाय माई ऑक्स। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी इच्छा मेरे बैल खरीदने की है। विश का अर्थ होता है इच्छा। तो वही यहाँ जो यंगेस्ट यानी कि सबसे जो ब्रदर था वो कहता है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी इच्छा मेरी बैल खरीदने की है। किससे कहता है, वो पेड़ से कहता है। अब देखिए, द ट्री क्रीक्ड इवन लाउडर एंड द फूल थॉट दैट द ट्री हैड एग्री टू बाय हिज ऑक्स। अब देखिए आगे क्या होता है। जो ट्री है वो पहले के तुलना में और ज़ोर से चरचराता है या कर्कश की आवाज़ आता है, यानी कि आंधी तूफान चल रहा है तो थोड़ी और ज़ोर से कर्कश की आवाज़ आई होगी। तो द ट्री क्रीक्ड इवन लाउडर, यानी पहले से ज़ोर से और आवाज़ जो होता है। एंड द फूल थॉट, और जो फूल व्यक्ति था यानी कि जो यंगेस्ट भाई था, उनके मन में यह विचार आता है या वह सोचता है कि दैट द ट्री हैड एग्री, यानी ये सोचता है कि जो पेड़ है वो सहमत हो गया यानी कि तैयार हो गया टू बाय हिज ऑक्स, यानी कि उसके बैल को खरीदने के लिए पेड़ सहमत हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। ही टाइड द ओक्स टू द ट्री। गाइस ही यहाँ वही इस यंगेस्ट ब्रदर के लिए आया है। एंड टाइड का अर्थ होता है बांधना। द ओक्स यानी बैल को वो बांधता है, टू द ट्री यानी कि पेड़ से वो बैल को बांध देता है। अब देखिए आगे क्या होता है। ही टोल्ड द ट्री दैट ही वुड कम टू फेच द मनी लेटर। अब जो ये मूर्ख वाला जो भाई था वो पेड़ से कहता है कि ही वुड कम टू फेच द मनी लेटर, यानी कि वो पेड़ से कहता है कि मैं पैसे बाद में आकर ले जाऊंगा या बाद में ले जाऊंगा। गाइस यहाँ वुड का उपयोग या सेंटेंस में वुड का उपयोग यानी भविष्य की घटनाओं को दिखाने के लिए होता है कि यहाँ ये बोल रहा है कि मैं आकर ले जाऊंगा, मतलब ये हो जाएगा, मतलब अनुमान लगाने के लिए वुड का उपयोग करते हैं। फेच का अर्थ होता है लेकर आ जाना, मतलब आकर ले जाना। तो यहाँ बोल रहा है कि मैं बाद में पैसे आकर ले जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। When he reached home, यानी कि जो वो भाई था यानी ब्रदर था वो घर पहुंचता है। When he reached home and told his brother about the deal, यानी कि जब वो घर पहुंचता है और वो अपने भाइयों को इस डील यानी कि इस व्यापार के बारे में या जो वो बेचने ले गया था उसके बारे में वो अपने भाइयों को बताता है। अब देखिए आगे क्या होता है। His brothers laugh and made fun of him। अब देखिए उसके भाई जो हैं वो सारा स्टोरी सुनने के बाद यानी कि वो बता देते हैं तो वो his brother laugh यानी कि वो हंसते हैं and made fun of him, और उसका मजाक बनाते हैं या उसका खिल्ली उड़ाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम एक पेड़ से डील करके आए हो, उसका मजाक बना देते हैं इस बात को सुनकर। अब चलिए आगे देखते हैं। द फुलिश मैन यानी कि जो फुलिश व्यक्ति था भाई था, वेंट बैक यानी कि वो वापस जाता है, टू द ट्री इन एंगर यानी कि जो जब उनका मजाक बना दिया जाता है तो जो फुलिश व्यक्ति था या फुलिश भाई था वो पेड़ के पास यानी कि गुस्से से जाता है। वेंट बैक टू द ट्री इन एंगर यानी कि वो गुस्से से जाता है। ही
कट डाउन द ट्री इन एंगर, यानी कि वो उनका जब मजाक उड़ा दिया जाता है तो वो गुस्से से पेड़ के पास जाता है और वो पेड़ को काट कर गिरा देता है। कौन? ये जो बैल को बेचने के लिए सिटी ले जा रहा था वो भाई। अब देखिए अब क्या होता है आगे। ही फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड कोइंस इन द ट्री ट्रंक, यानी कि जो वो भाई था यानी कि मूर्ख भाई पाता है अपोट। अपोट का होता है मतलब एक मोटरी में या एक थैले में, यानी थैपोट का थैला ही होता है। तो ही फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड कोइंस, यानी कि वो एक थैला में यानी गोल्ड कोइंस पाता है इन द ट्री ट्रंक, यानी कि जो ट्री का ट्रंक यानी कि तना होता है या उस तने में जो गड्ढा होता है उसमें रखा हुआ वो पाता है जब उस पेड़ को वो काट कर गिरा देता है तब। ही फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड कोइंस इन द ट्री ट्रंक। चलिए अब आगे देखते हैं। द फुलिश मैन बिकम अ रिच मैन। देखिए जब इनका मजाक उड़ा देते हैं एंड वह जब जाता है गुस्से से और पेड़ को जो है वो काट कर गिरा देता है एंड उसे एक पोट में गोल्ड कोइंस मिलता है बहुत सारा। उसके बाद जो फुलिश मैन था या फुलिश भाई था वो एक धनी व्यक्ति बन जाता है यानी कि रिच मैन बन जाता है। अब देखिए उसके बाद हिज ब्रदर्स नो लॉन्गर मेड फन ऑफ हिम, यानी कि फिर जब वो धनी बन जाता है तो हिज ब्रदर यानी जो उनके भाई थे वो नो लॉन्गर मेड फन ऑफ हिम, और फिर से अब उसका भाई उनका कभी भी मजाक या खिल्ली नहीं उड़ाया। तो गाइस स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ गोल्ड कोइंस इन्हें मिल रहा है एंड ये रहा गोल्ड कोइंस एंड ये पेड़ को ये कट करके गिरा देता है एंड यहाँ काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। तो गाइस स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।